हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम के डबल टैप पे जो लाइक करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, वो वाला एनिमेशन बनाने वाले रिएक्ट नेटिव के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे हम इस पर डबल टैप करते हैं हमारे पास ये एनिमेशन आता है। ठीक है, हमारे पास ये एनिमेशन आता है इस तरीके से। अब इस आइकन का आप कलर कुछ भी रख सकते हो। आप इसका जो लव रिएक्ट है उसका कलर रेड भी रख सकते हो, और या फिर इंस्टाग्राम की तरह व्हाइट भी रख सकते हो। ठीक है, तो आज इस एनिमेशन को बनाने वाले हैं, बड़े ही सिंपल स्टेप्स के साथ बनाने वाले हैं। इसके अंदर हम री एनिमेटेड यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम गेस्चर हैंडलर यूज कर रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो फिर स्टार्ट कर दें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यूआई पे काम करना होगा, क्योंकि यूआई ही इसमें मेन है। यूआई के बेस पे हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूआई पे काम करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू को हमें स्टाइल देनी पड़ेगी, और यहाँ पे फ्लेक्स 1 हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा हमारा ये ऐड हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। ओके, एक साइड। ठीक है, ये हमारा मैन व्यू बन गया। अब इस मैन व्यू के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और व्यू बनाना पड़ेगा जो हम एज ए एनिमेटेड यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर सारी एनिमेशन एक्टिविटी होने वाली है इस व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें इमेज बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। इमेज बैकग्राउंड क्यों? क्योंकि जो मेन इमेज होगी, जो पोस्ट की इमेज है जिस पे हम टैप कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एज ए इमेज बैकग्राउंड है, और उसके अंदर हम रिएक्ट की इमेज डालेंगे। मतलब हमारे हर्ट वाली जो लव रिएक्ट की इमेज है उस बैकग्राउंड के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बैकग्राउंड को ले लिया। इसके अंदर मैं पहले सोर्स पास करना होगा। सोर्स के अंदर हमने रिक्वायर पास कर दिया। ठीक है, रिक्वायर में हमारी इमेज है, उसका नाम है night.jpg, और इसका साइज जो होगा स्टाइल, वो साइज होगा कि जो भी मेरी विथ है। तो मैं डायमेंशन से पहले विथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, विंडो और डॉट विथ, ये जो भी विथ है, इसमें विथ का साइज तो ये दे दिया। सेम कॉपी कर लो, हाइट में भी हमें उतना ही देना, क्योंकि मैं इस इमेज को बनाना चाहता हूँ क्या, स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई थिंक ये मैंने अभी शेयर नहीं किया, ये ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आ गई इमेज। ठीक है, अब जब हमारी इमेज आ गई है, तो अब इस इमेज को हमें सेंटर में लाना है। सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस व्यू को यहाँ पे हमें जस्टिफाई कंटेंट से एंटर करना पड़ेगा, और अलाइन आइटम्स भी हमारा सेंटर करना पड़ेगा। इससे हमारी जो ये इमेज है सेंटर में आ जाएगी। अब बात करते हैं इस इमेज बैकग्राउंड के अंदर हमें एक और इमेज डाली होगी, जिसे हम दिखाने वाले एनिमेट करके। कौन सी इमेज? जो हमारे हार्ट वाली है, लव रिएक्ट की। तो यहाँ पे इमेज मैंने ले ली। ठीक है, बट ये सिंपल इमेज हम ले सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, हमें उससे उसके साथ एनिमेशन कराना है, तो हमें उस इमेज को एनिमेटेड कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें री एनिमेटेड का यूज करना पड़ेगा। अब देखो कैसे करते हैं। कॉन्स्ट यूज किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और कॉन्स्ट यूज करके यहाँ पे हमें एक इमेज कंपोनेंट बनाना हुआ, तो इसे बोलेंगे इमेज कंपोनेंट। ठीक है, इक्वल्स क्या यूज करेंगे, इसलिए एनिमेटेड यूज करना होगा। एनिमेटेड जो री एनिमेटेड से आएगा, और इसके अंदर एक फंक्शन होता है क्रिएट एनिमेटेड कंपोनेंट। इसके अंदर जो भी आप कंपोनेंट को एनिमेटेड कंपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, उसका नाम देना। जैसे मान लो मैं इमेज को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इमेज को इंपोर्ट कर लूंगा। जो इमेज कहाँ से आएगी, रिएक्ट नेटिव से। अब मेरा ये जो इमेज कंपोनेंट है, ये एक्चुअल में एनिमेटेड कंपोनेंट बन गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम इमेज कंपोनेंट को पास कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज सारी सेम होंगी। इसके अंदर सोर्स होगा, सोर्स में हमें क्या करना होगा, रिक्वायर देके जो भी हमारी हर्ट की इमेज है वो देनी होगी। तो यहाँ पे मान लो मेरी हर्ट का इमेज का नाम है hurt.png। इसकी अगर स्टाइलिंग की बात करें, तो यहाँ पे स्टाइल विथ में मैं दूंगा 100, और जस्टिफाई कंटेंट होगा ये भी सेंटर, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट क्या होगा, हाइट देनी होगी मैं, तो हाइट भी होगी 100, और इसको मैं कर दूंगा सेव। तो यहाँ पे देखो आप, ब्लैक कलर का जो आइकन आ रहा है, एक्चुअली में ब्लैक नहीं चाहिए, हमें ये व्हाइट में चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो टिंट कलर दे दो इसको व्हाइट। दूसरी चीज, इसे सेंटर में लाना है, तो इस इमेज बैकग्राउंड के अंदर में जस्टिफाई कंटेंट यूज करना पड़ेगा। तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर, जिससे ये मेरी इमेज दिखेगी सेंटर में। अब ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट था, वो इमेज कंपोनेंट, वो हमारा एनिमेटेड कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। दूसरी चीज क्या है कि अब इसके अंदर में स्टाइल, एनिमेटेड स्टाइल यूज कर सकते हैं,
जिसमें हम स्केलिंग, जो मेन चीज है वो स्केलिंग यूज करेंगे, क्योंकि ये पहले से मतलब छोटा होता है, 0 साइज से लेकर 1 पे जाता है, 1 से 0 जाता है विद स्प्रिंग एनिमेशन, है ना। तो कैसे करेंगे इस चीज के लिए? सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्स्ट स्केल हो रहा है, तो स्केल के लिए मैं एक यूज शेड वैल्यू, ये रेफरेंस मैंने लिया जिसमें स्टार्टिंग इसकी वैल्यू 0 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये सारी चीजें टैप गेस्चर पे हो रही, मतलब डबल टैप पे। अब डबल टैप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैप गेस्चर हैंडल यूज करना पड़ेगा जो रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर का है। पर जब भी हम गेस्चर हैंडलर यूज करते हैं, गेस्चर हैंडलर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें उसे रैप करना पड़ता है गेस्चर हैंडलर के रूट व्यू में। अब कैसे करेंगे, इस टोटल व्यू को उठाओ, यहाँ पे कॉपी कर लो इसे, और एक यहाँ पे कॉल कर लो गेस्चर हैंडलर रूट व्यू, और इसके सेंटर में डाल दो। एक तो ये काम हो गया, इसको भी हमें फ्लैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज ये हमें सेंटर में दिखाएगा, क्योंकि ये भी, इसे भी नीड होती है साइज की। तो मैंने इसको दे दिया, अभी सेंटर में दिख रहा है। दूसरी चीज, ये जो हमारा सेकंड व्यू है, इसको हमें एनिमेटेड डॉट व्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी एनिमेशन की एक्टिविटी इस व्यू के अंदर हो रही है, तो इस व्यू को भी एनिमेटेड रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, एनिमेटेड डॉट व्यू, ठीक है। तो एनिमेटेड कन्वर्ट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्केल की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, और हमें एक स्टाइल बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे इस एनिमेटेड व्यू को हमें टैप गेस्चर हैंडलर के अंदर डालना पड़ेगा, टैप गेस्चर हैंडलर, ये ठीक है। टैप गेस्चर हैंडलर क्या करता है कि हमें इसके अंदर एक ऑन एक्टिवेटेड करके एक प्रॉपर्टी मिलती है, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होता है जो गेस्चर को हैंडल करता है। तो यहाँ पे होता है ऑन एक्टिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, क्या, कॉन्स्ट डबल टैप। डबल टैप की हम यूज कॉलबैक की हेल्प से बनाने वाले हैं, जिससे जब जरूरत होगी तभी कॉल होगा, फालतू में बार बार कॉल नहीं होगा। और यहाँ पे डिपेंडेंसी के लिए एम्प्टी डाल दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे स्केल डॉट वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा स्केल डॉट वैल्यू को मुझे क्या देना पड़ेगा, विद स्प्रिंग, ठीक है। विद स्प्रिंग के अंदर में क्या करना पड़ेगा, वैल्यू तो मान लो हम 1 पास करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर हमने एक हमें पास कर देंगे अनडिफाइंड, मतलब हम कोई सेकंड पैरामीटर को कुछ यूज नहीं करना चाहते, तो पर हमने पास कर दिया है, जिससे कोई दिक्कत ना आए, अनडिफाइंड की तरह, ठीक है। और थर्ड होता है कि कॉलबैक फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं, या कॉलबैक फंक्शन पास किया। इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक पैरामीटर ले सकते हैं जिसको बोलेंगे कि जो मेरा एनिमेशन है विद स्प्रिंग वाला, ये चल रहा है या खत्म हो गया। अगर खत्म हो जाएगा तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वो ले लेते हैं, इज फिनिश्ड। इज फिनिश्ड क्या होगा, अगर सच में एनिमेशन हमारा खत्म हो जाएगा तो इज फिनिश्ड के अंदर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा कि इज फिनिश्ड जो है, अगर वो खत्म हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को यहां से फिर से दूंगा, और ये दूंगा क्या, यहाँ पे विद डिले मैं थोड़ा सा डिले ऐड करूंगा इसमें, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होगा, जो भी डिले देना चाहो वो 100 मैंने दे दिया डिले, और उसके बाद मैं विद स्प्रिंग एनिमेशन भी तो ऐड करना पड़ेगा, डिले तो ऐड हो गया, स्प्रिंग भी, तो इसके अंदर मैं 0 पास कर दूंगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, अब यहाँ पे हमें डबल टैप पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फंक्शन में कुछ भी पास नहीं किया। तो ये डबल टैप का हमारा क्या हो गया, ये नॉर्मल सा हमारा डबल टैप फंक्शन हो गया कि ये कुछ एक्टिविटी इतनी करेगा, बट हमें स्टाइलिंग भी तो बनानी पड़ेगी। स्टाइल कैसे बनेगी, तो यहाँ पे कॉन्स्ट है ना, एनिमेटेड स्टाइल इक्वल टू यूज एनिमेटेड स्टाइल का यूज करेंगे हम, यूज एनिमेटेड स्टाइल, ठीक है। ये क्या करता है, डिजाइन रिटर्न करता है, जो भी ट्रांसफॉर्म, तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न में क्या करूंगा भाई, ट्रांसफॉर्म रिटर्न करूंगा। ट्रांसफॉर्म में हमें क्या करना है, एक एरे होता है और उसके अंदर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं अलग अलग मोड में। जैसे आप रोटेशन करना चाहते हो रोटेशन, स्केलिंग करना चाहते हो स्केलिंग, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, जो भी करना चाहो। तो मैं यहाँ पे स्केलिंग यूज कर रहा हूँ, तो मैंने स्केल ले लिया। अब स्केल में जो वैल्यू पास करनी होती है वो कौन सी, स्केल डॉट वैल्यू, जो हमने ऊपर एनिमेशन लिया ये वाली वैल्यू। बट इसे डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, इसे मैथ के साथ मैथ डॉट मैक्स ये यूज करेंगे। और इसमें क्या होगा, जो भी वैल्यू है कौन सी, स्केल डॉट वैल्यू कॉमा विद स्प्रिंग 0,
इतना हम पास कर देंगे और इस एनिमेटेड स्टाइल, ठीक है। और इस एनिमेटेड स्टाइल को हम कहाँ पास कर देंगे भाई, इस हर्ट पे। यहाँ एक नॉर्मल स्टाइलिंग है, इस स्टाइल को कॉपी कर लो और यहाँ पे एरे में पास कर दो और उस पर कॉमा लगा के एनिमेटेड स्टाइल। बस अभी चला गया है, गायब हो गया, गायब हो गया। अब ट्राई करके देखते हैं डबल टैप। अभी डबल टैप काम नहीं करा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें मिस करी हैं। कौन सी? पहली चीज तो ये कि इस डबल टैप में हमें डबल टैप देना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे काउंट मतलब काउंट नंबर ऑफ टैप 2, ठीक है। इसके बीच में जो होता है टैप का जो डिले होता है, डिले ms, ये मैं 250 दे रहा हूँ, 250 मिली सेकेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हम विद स्प्रिंग पास कर रहे हैं एनिमेटेड में, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली हम 0 पास करेंगे हर जगह एनिमेशन में। अब इसको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। अगर आइकन का कलर आप जैसे मान लो व्हाइट है, यहाँ व्हाइट की जगह पे रेड यूज कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जब डबल टैप करोगे तो एकदम रेड आएगा। तो इसको हम इस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ हेल्पफुल तो होगा जरूर ये वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे फीचर्स में इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है क्लाइंट के लाइक रिक्वेस्ट पे। तो आप कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट ज़्यादातर जो रिक्वेस्ट करते हैं वो दूसरे ऐप के रेफरेंसेस को देख के लेके करते हैं। जैसे मान लो इंस्टाग्राम में ऐसा फीचर था, ऐसा फेसबुक में ऐसा था। तो इस तरीके से तो आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक। मिलते हैं ऐसे ही एक और नए एग्जाम्पल के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।